आज का हमारा टॉपिक है कंबाइन इफेक्ट ऑफ ड्रग। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंबाइन इफेक्ट होता क्या है। मींस जब हम दो ड्रग को एक साथ लेते हैं, कम्बिनेशन में लेते हैं, तो जो भी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है उसे हम कंबाइन इफेक्ट ऑफ ड्रग बोलते हैं। बेसिकली जब हम दो ड्रग को कम्बिनेशन में लेते हैं तो दो टाइप का इफ़ेक्ट शो होता है। फर्स्ट है सिनर्जिज्म, सेकंड है एंटागोनिज्म। ओके, अब हम अपने फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जो कि है सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म जो वर्ड है वो बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट है सिन जिसका मीन्स होता है टुगेदर, सेकंड है अर्जन जिसका मीन्स होता है वर्किंग। मीन्स जब दोनों ड्रग किसी भी वर्क को करने के लिए या एक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक साथ काम करेंगी तो इसे हम सिनर्जिज्म बोलेंगे। इसकी डिफिनेशन है व्हेन वन ड्रग इंक्रीजेज द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग देन दिस फिनोमेना इज नोन एज सिनर्जिज्म। मीन्स इसमें क्या होता है, जो दो ड्रग हम कम्बिनेशन में लेते हैं उसमें से एक ड्रग दूसरे ड्रग के थेरापेटिक एक्शन को इंक्रीज कर देगा या बढ़ा देगा। ओके, सिनर्जिज्म बेसिकली टू टाइप का होता है। फर्स्ट है एडिटिव इफेक्ट, सेकंड है सुप्रा एडिटिव इफेक्ट। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडिटिव इफेक्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कि एडिटिव इफेक्ट होता क्या है। एडिटिव इफेक्ट में क्या होता है, बेसिकली जो दोनों ड्रग हम कम्बिनेशन में लेते हैं उनका इफेक्ट सिंपली ऐड हो जाता है। मींस हम मान लेते हैं कि हम दो ड्रग ले रहे हैं जिसमें एक ड्रग ए है दूसरी ड्रग बी है। अगर ड्रग ए का इफेक्ट ए है और ड्रग बी का इफेक्ट बी है तो जो कम्बिनेशन का इफेक्ट होगा वो ए प्लस बी होगा। ओके, इसमें क्या होता है, जो ड्रग का साइड इफेक्ट होता है वो ऐड नहीं होता। मींस अगर ड्रग ए का कुछ साइड इफ़ेक्ट है और ड्रग बी का कुछ साइड इफ़ेक्ट है तो वो कॉम्बिनेशन में एक साथ शो नहीं होगा, वो अलग अलग शो होगा। ओके, इसका एग्जांपल है पैरासीटामोल एस्पिरिन कॉम्बिनेशन, सेकंड है हेलोथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन। ओके, सिनर्जिज्म का हमारा सेकंड पॉइंट है सुप्रा एडिटिव इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जब हम दो ड्रग को कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो जो भी इफ़ेक्ट आता है वह इफ़ेक्ट उन दोनों ड्रग के इफ़ेक्ट को ऐड कर दे तो उससे ज़्यादा होता है। ओके, इस प्रोसेस को हम पोटेंशिएशन भी बोलते हैं। ओके, अब हम अपने फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं जो कि है लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन। जब हम लीवोडोपा को सिंगली लेते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। ओके, अगर हम लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ लेते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है जिससे उसकी पोटेंसी इंक्रीज कर जाती है। ओके, हमारा सेकंड एग्जांपल है एड्रेनालिन एंड कोकीन कॉम्बिनेशन। जब हम एड्रेनालिन को कोकेन के साथ लेते हैं तो कोकेन उसके न्यूरोनल रीअपटेक को इनहिबिट करता है जिससे उसकी पोटेंसी इंक्रीज कर जाती है। ओके, अब हम अपने सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जो कि है एंटागोनिज्म। इसमें क्या होता है, जब हम दो ड्रग को कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफ़ेक्ट को डिक्रीज़ कर देता है। ओके, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे दो ड्रग हैं ए प्लस बी, अगर हम उसको कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो जो कॉम्बिनेशन का इफ़ेक्ट आएगा वो ड्रग ए प्लस बी के इफ़ेक्ट से कम होगा। ओके, एंटागोनिज्म बेसिकली चार टाइप का होता है जिसमें फर्स्ट है फिजिकल एंटागोनिज्म, सेकंड है केमिकल एंटागोनिज्म, थर्ड है फंक्शनल एंटागोनिज्म, फोर्थ है रिसेप्टार एंटागोनिज्म। ओके, एंटागोनिज्म में हमारा फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल एंटागोनिज्म। फिजिकल एंटागोनिज्म में क्या होता है, ये बेसिकली ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होता है। मींस इसका एग्जांपल है एल्कोलॉइड और चारकोल। अगर हम चारकोल को एल्कोलॉइड के साथ देते हैं तो जो एल्कोलॉइड होता है वो चारकोल के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता है। बात है एडजॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन की नहीं। ओके, तो चारकोल की ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी केमिकल को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है। ओके, एंटागोनिज्म का हमारा सेकंड पॉइंट है केमिकल एंटागोनिज्म। इसमें क्या होता है, हम जो दो ड्रग कॉम्बिनेशन में लेते हैं उस ड्रग का कोई केमिकल कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करता है और इनएक्टिव प्रोडक्ट को फॉर्म करता है जिससे थेरेपेटिक एक्शन क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ओके, इसका एग्जांपल है एल्कलॉइड और KMnO4। अगर हम एल्कलॉइड्स के साथ KMnO4 को लेते हैं
तो KMnO4 क्या करता है, एल्कलॉइड का ऑक्सीडेशन कर देता है, जिससे थेरेपेटिक इफेक्ट कम हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है थायोपेंटल सोडियम का और सक्सिनिल कोलिन क्लोराइड का। ओके, एंटागोनिज्म का थर्ड पॉइंट है फंक्शनल एंटागोनिज्म। इसमें क्या होता है, हम जो दो ड्रग कॉम्बिनेशन में लेते हैं वो किसी फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे अपोजिट इफेक्ट शो करते हैं। मींस अगर एक उस फिजियोलॉजिकल फंक्शन को बढ़ा रहा होगा तो दूसरा कम कर रहा होगा। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकागॉन और इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और इसके अपोजिट ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ओके, हमारा लास्ट टॉपिक है रिसेप्टार एंटागोनिज्म। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिसेप्टार क्या होता है। रिसेप्टार बेसिकली माइक्रोमोलिक्यूल या बाइंडिंग साइट्स होती हैं जो सेल के सरफेस पे या इनसाइड सेल प्रेजेंट होती हैं और ड्रग से बाइंड करके रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं। ओके, रिसेप्टार एंटागोनिज्म में क्या होता है, एक ड्रग दूसरे ड्रग के रिसेप्टार एक्शन को ब्लॉक कर देता है। ये बेसिकली दो टाइप का होता है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म समझने से पहले हम समझेंगे कि एगोनिस्ट क्या होता है। एगोनिस्ट बेसिकली ऐसे एजेंट होते हैं जो रिसेप्टार से बाइंड करते हैं, उसे एक्टिवेट करते हैं और रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं या इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म की। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में जो एंटागोनिस्ट होता है वो केमिकली एगोनिस्ट के सेम होता है। मींस उनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से सेम होता है। ओके, दोनों एक दूसरे से रिसेप्टार से बाइंड करने के लिए कंपटीशन करते हैं। अब दो केस डेवलप होता है, अगर एगोनिस्ट बाइंड करता है तो क्या इफेक्ट आता है और एंटागोनिस्ट बाइंड करता है तो क्या इफेक्ट आता है। एग्जाम्पल है मॉर्फिन के लिए नाइलेक्सोन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। ओके, इस स्ट्रक्चर में मैंने रिसेप्टार, एलोस्टेरिक साइट, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट को दिखाया है। ओके, इस स्ट्रक्चर में मैंने फर्स्ट केस को दिखाया है। मींस जब एगोनिस्ट बाइंड करता है रिसेप्टार से तो क्या इफेक्ट आता है। जब एगोनिस्ट रिसेप्टार से बाइंड करेगा तो वो रिसेप्टार को एक्टिवेट करेगा और रिस्पॉन्स को इनिशिएट करेगा या इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। ओके, थर्ड डायग्राम में मैंने दिखाया है कि जब एंटागोनिस्ट रिसेप्टार से बाइंड करता है तो क्या इफेक्ट आता है। बेसिकली जब एंटागोनिस्ट रिसेप्टार से बाइंड करता है तो हमें कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है। ओके, अब हम बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म की। नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में जो हमारा एंटागोनिस्ट होता है वो सेल के एलोस्टेरिक साइट से बाइंड करता है और रिसेप्टार में ऐसा मॉडिफिकेशन करता है कि एगोनिस्ट उससे बाइंड न कर पाए, और जब एगोनिस्ट बाइंड ही नहीं होगा तो कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। ओके, इसमें हमारा एग्जाम्पल है NMDA रिसेप्टार के लिए कीटामीन नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है। ओके, अब हम अपने डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम में जैसा दिख रहा है कि जो एंटागोनिस्ट होता है वो एलोस्टेरिक साइट से बाइंड हो जाता है तो रिसेप्टार में मॉडिफिकेशन हो जाता है जिससे एगोनिस्ट रिसेप्टार से बाइंड नहीं कर पाता और रिस्पॉन्स शो नहीं होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ऑन द वीडियो and subscribe my channel for more videos.